ये कहानी एक छोटे से गांव के किसान हरि की है, जो बेहद मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वह अपने खून पसीने से सींचता था। हरि का सपना था कि उसकी फसल लहलहाए और उसके परिवार को कभी भूख न सोना पड़े। लेकिन हालात हमेशा उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। हे भगवान, अब क्या करूं? हरि अक्सर आसमान की तरफ देखकर बोलता। एक बार की बात है, गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। हरि की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उसका दिल टूट गया। इतनी मेहनत की थी, अब सब खत्म हो गया। अब परिवार का पेट कैसे भरूं? हरि ने दुखी होकर अपने खेतों को देखा। उसकी पत्नी सरला ने भी उदासी भरी आवाज में कहा, अब क्या करेंगे हम? बच्चे भूखे हैं और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। हरि के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे साहूकार के पास जाना पड़ा। साहूकार जी, थोड़ा कर्ज दे दीजिए, इस बार तो मेरी फसल बर्बाद हो गई। हरि ने हाथ जोड़कर कहा। साहूकार ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और कर्ज दिया, लेकिन भारी ब्याज पर। क्या इतना ज्यादा ब्याज? पर और कोई चारा नहीं है, हरि ने खुद से कहा। वक्त गुजरता गया, पर हालात नहीं बदले। हरि दिन रात मेहनत करता, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता ही गया। अब मैं क्या करूं? ये कर्ज कैसे उतारूं? हरि रातों को सो नहीं पाता था। वह सोचता कि शायद अब उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। एक दिन गांव में सरकारी योजना का ऐलान हुआ कि किसानों को मदद मिलेगी। क्या सच में सरकार हमारी मदद करेगी? हरि की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। लेकिन जब हरि सरकारी दफ्तर गया, तो उसे पता चला कि सहायता पाने के लिए ढेर सारे कागजात और शर्तें पूरी करनी होंगी। ये कागजात मेरे बस के नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, हरि ने निराश होकर कहा। फिर गांव के एक शिक्षक ने उसकी मदद की। चलो हरि भैया, हम मिलकर ये काम करेंगे। शिक्षक ने उसे हिम्मत दी। आखिरकार हरि ने सारी शर्तें पूरी की और उसे कुछ सहायता मिली। थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन कर्ज का बोझ अब भी सिर पर था। हरि के बेटे ने एक दिन कहा, बाबा, मैं पढ़ाई पूरी करके बड़ा आदमी बनूंगा, फिर आपको कभी ये कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। हरि की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरा सपना पूरा हो, बस तू पढ़ाई कर, हरि ने उसे गले लगाते हुए कहा। हरि की जिंदगी संघर्षों से भरी रही, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया और उम्मीद की कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी।